बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट्स पढ़ेंगे। 1 में क्या बोला हुआ है, सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स बाय ग्राफिकल मेथड। कुछ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स हैं, उनको सॉल्व करना है किससे, ग्राफिकल मेथड से। किस तरीके से सॉल्व करेंगे, आधा काम बिल्कुल उसी तरीके से होगा जैसे हम करते थे कि पॉइंट्स निकालते थे और पॉइंट्स निकालने के बाद उसको ग्राफ में पुट करते थे। ठीक है, यहाँ पर 2 इक्वेशन दी हुई है, अभी इसको छोड़ देते हैं, अभी आगे सॉल्व करते हैं फिर इसका क्या काम है, किस तरीके से इसको यूज़ करना है। फिर अब यहाँ पे 2 इक्वेशन है। सबसे पहले हम ले लेंगे इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में हमारे पास ये इक्वेशन 1 दी हुई है। इक्वेशन 1 है 2x प्लस का 3y। इसको इक्वेशन में कन्वर्ट कर लेते हैं। वही x की जगह 0 रखो, y की जगह 0 रखेंगे इसी इक्वेशन में। तो यहाँ से हमारे पास y कोऑर्डिनेट निकल आएगा और यहाँ पर x कोऑर्डिनेट निकल आएगा। x 0 रखेंगे, 3y 8, ये बचेगा 3y 8। 3 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। को डिवाइड कर लेंगे और ये हमारे पास y का आंसर आ जाएगा 2.6। नेक्स्ट इसी इक्वेशन में y की जगह 0 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 0 8, ये हो जाएगी 0 वैल्यू, ये आ जाएगा 2x 8। 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड 4। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, 4। अब जब हमने यहाँ पर x 0 पुट करा था तो y क्या आया था, 2.6, और यहाँ पर हमने y 0 पुट किया था तो x क्या आया था, 4। तो ये हमारे पास 2 पॉइंट निकल गए इक्वेशन 1 से। अब इसी तरीके से हम इक्वेशन 2 को लेंगे और इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। हमारे पास इक्वेशन 2 ये दी हुई है, इसको लिखते हैं कि इक्वेशन 2 है 6x प्लस का 3y। इक्वेशन में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, अब x 0 y कोऑर्डिनेट और y 0। अब यहाँ पर ये तो जाएगा 0, तो क्या बचेगा 3y 10, और यहाँ पर ये हो जाएगा 0, बचेगा 6x 10। यहाँ से y की और यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे। y हमारे पास आ जाएगा 3.3 और x यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 1.6। 0 पुट करा था x, तो हमारे पास y इंटरसेप्ट आया था 3.3 और यहाँ पे y 0 पुट करने पे x आया है 1.6। तो ये हमारे पास अब चारों पॉइंट्स आ गए। इसको हम ग्राफ में पुट करेंगे, इसका विजिबल रीजन देखेंगे और कॉर्नर पॉइंट्स देखेंगे। अभी हमने दोनों इक्वेशंस के पॉइंट को लिख लिया है। 0 2.6, अब 0 पुट करा था तो हमारे पास निकला था 2.6। y है, ये x था, ये y है। तो हम देखेंगे पॉजिटिव y 2.6 कहाँ आएगा, यहाँ पर आएगा पॉजिटिव y 2.6। तो हमने एक लाइन डॉट ये लगा दिया। दूसरा था x 4 होगा तो y क्या था, 0 जब पुट किया था तो x क्या था, 4, तो x 4। एक लाइन हमारी इक्वेशन 1 की लाइन ये ड्रॉ हो गई। इक्वेशन 2 की लाइन कैसे ड्रॉ करेंगे कि x 0 था तो y क्या था, 3.3, y 3.3 और x क्या है 1.6, x क्या है 1.6। एक लाइन इक्वेशन की ये ड्रॉ हो गई। ये इक्वेशन 1 की लाइन है, इक्वेशन 1 की लाइन है ये, और ये इक्वेशन 2 की लाइन है। ठीक है, अब हमारा जो शेडेड एरिया है हम देखेंगे किस तरफ आएगा हमारा शेडेड एरिया। ये हमारी इक्वेशंस थी दोनों, मैंने x और y की जगह 0 पुट करा तो ग्रेटर देन लेस देन 8 ग्रेटर देन एंड लेस देन एक इससे 0 से, तो ये हमारे पास क्या होगी, ट्रू वैल्यू होगी। इसका मतलब है कि इक्वेशन 1 का तो शेडेड एरिया होगा वो किस तरफ होगा, ऑरिजिन की तरफ होगा। इसी तरीके से इक्वेशन 2 देखेंगे, x और y की जगह 0 पुट करेंगे तो ये सब 0 हो जाएगा। 10, तो 10 हमारे पास ग्रेटर देन एंड लेस देन है किससे, 0 से, तो ये भी हमारे पास ट्रू है। तो हमारा जो दोनों लाइन का जो शेडेड एरिया होगा वो किस साइड पे होगा, ऑरिजिन के साइड पे होगा। तो हमने ये दोनों लाइन का जो शेडेड एरिया है किस साइड पे कर दिया, ऑरिजिन के साइड पे कर दिया। ये पॉइंट था हमारे पास 1.6 पे गया 0 पे, ये था 2.6 0, और एक पॉइंट हमारे पास ये निकलेगा इस साइड से। अब ये आप लोग ग्राफ में बनाएंगे तो प्रॉपर्ली आपके पास ये पॉइंट्स भी आ जाएगा। बाकी के 3 पॉइंट्स हमारे पास ये हैं कॉर्नर पॉइंट्स। अब हमने क्या करना है, ये जो कॉर्नर पॉइंट्स है ना, इन कॉर्नर पॉइंट को जो हमारे पास इक्वेशन 1 दी हुई है ना, ये वाली,
ये वाली इक्वेशन दी हुई है। इन तीनों चारों कॉर्नर पॉइंट को हम वन बाय वन इस इक्वेशन में पुट करेंगे और 4 वैल्यूज़ निकलेंगी। फिर हम चेक करेंगे कि हमारी सबसे ज़्यादा मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है। ठीक है, तो मैक्सिमम वैल्यू चेक करेंगे और वो मैक्सिमम वैल्यू पे जो पॉइंट पुट करा होगा वो जो मैक्सिमम वैल्यू आ रही है कि वो हमारे पास आंसर होगा। चेक करते हैं किस तरीके से करेंगे। यहाँ पर हमने ग्राफ का कर लिया। ग्राफ में से हमने जो है यहाँ पर कॉर्नर पॉइंट निकाल लिए, फिजिबल रीजन देख लिया। ठीक है, अब हमारे पास एक पॉइंट तो आप लोग निकालेंगे। ठीक है, जो ग्राफ में देख के बाकी के जो 3 पॉइंट्स आए मैं आगे का आप लोगों को बताऊंगी किस तरीके से सॉल्व करना है। ये हमारे पास इक्वेशन थी, ये इक्वेशन थी हमारे पास। इक्वेशन थी z, ये इक्वेशन थी z x o y, z x o y इक्वल्स टू tan x प्लस का 11y, tan x प्लस का 11y। अब ये वाली जो इक्वेशन है ना, इसके अंदर हम वन बाय वन जो हमारे कॉर्नर पॉइंट सिलेक्ट हुए हैं ना, उन कॉर्नर पॉइंट्स को हम पुट करेंगे। ठीक है, अब ये हमारे पास क्या होता है x और ये हमारे पास क्या होता है y। तो हमने क्या करेंगे कि जहाँ x था वहाँ 0, जहाँ y था वहाँ 0, मतलब वैल्यूज पुट कर दी। तो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0। तो हमने जब 0 0 पॉइंट रखा तो हमारे पास क्या आया 0। इसी तरीके से इसी इक्वेशन में हम ये वाले पॉइंट्स पुट करेंगे। इक्वेशन क्या है, tan, ये x है, ये y है। x क्या था 1.6 और y क्या है हमारे पास यहाँ पर 0। तो ये तो हो जाएगा 0 और tan को हम मल्टीप्लाई करवा लेंगे 1.6 से, तो हमारे पास आंसर आएगा 16। ठीक है, इस पे आ जाते हैं। इस पे भी हमने इसी वाली इक्वेशन में पुट करना है। जब हमारे पास x क्या है 0 और y क्या है 2.6, तो पुट करते हैं tan 0, तो ये तो जाएगा 0 प्लस 11 2.6। तो 11 को मल्टीप्लाई करवा लेते हैं 2.6 से, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 28.6। राउंड ऑफ करेंगे तो 29 समथिंग। सही है, तो ये हमारा अब चौथा पॉइंट जो है वो आप लोग फाइंड करेंगे। फॉर एग्जांपल चौथा पॉइंट कुछ भी हमारे पास आता है, इसमें से हम चेक करेंगे कि हमारा जो सबसे मैक्सिमम वैल्यू होगी ना, उस मैक्सिमम वैल्यू को हम सिलेक्ट कर लेंगे। मे बी ये हो, तो आप लोगों ने क्या करना है, उस मैक्सिमम वैल्यू को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद ये जो पॉइंट होगा, फॉर एग्जांपल ये मैक्सिमम वैल्यू है, सही है, ये मैक्सिमम वैल्यू और ये इसके पॉइंट्स, मैक्सिमम पॉइंट्स एट 0 2.6 और मैक्सिमम वैल्यू दिस। सही है, इस तरीके से करके आपने आंसर लिखना है। मे बी वो ये वैल्यू भी हो सकती है। ठीक है, तो आंसर आप लोगों ने निकालना है और फिर बुक से मैच करना है कि आप लोगों का आंसर सही आ रहा है या नहीं। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में भी यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन दी हुई है और 2 इक्वेशन दी हुई है। एक मैक्सिमम इक्वेशन है z x y 30x 36y। अब ये जो दोनों इक्वेशंस हैं इनको हम सॉल्व करेंगे और x और इंटरसेक्ट और y इंटरसेक्ट की वैल्यू निकालेंगे, ग्राफ में पुट करेंगे। इक्वेशन 1 हमारे पास क्या है 4x प्लस का 2y, इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे। अब इसमें x 0 रखेंगे, y इंटरसेक्ट निकाल लेंगे और y 0 रखेंगे इसी इक्वेशन में और x इंटरसेक्ट निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, x 0 है तो ये 0 हो जाएगा, क्या बचेगा 2y इक्वल्स टू 12। यहाँ पर y 0 है तो ये 0 हो जाएगा, क्या बचेगा 4x इक्वल्स टू 12। y यहीं रहेगा, ये यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी इसकी 6। y की वैल्यू आ जाएगी 6 जब हमने x क्या पुट करा था 0। यहाँ पर आ जाता है 4, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ आके डिवाइड होगा तो 4 की हमारे पास आ जाएगा 3, तो x आ जाएगा 3 जब हमने y की वैल्यू 0 पुट करी थी। तो ये हमारे इक्वेशन 1 के दोनों पॉइंट्स आ गए। इक्वेशन 2 लिखेंगे। इक्वेशन 2 क्या है हमारे पास 6x प्लस का 5y इक्वल्स टू 20। अब इसमें भी x 0 पुट करेंगे, देन y 0 पुट करेंगे और इक्वेशन 2 के पॉइंट्स निकाल लेंगे। x 0 पुट करेंगे, 0 जाएगा, यहाँ क्या बचेगा 5y इक्वल्स टू 20। y इधर रहेगा, 5 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ के डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 5 4 ज़ा 20, तो y की वैल्यू आ जाएगी 4। कब y की वैल्यू 4 आई है, जब हमने x
0 पुट करा है, तो x0 पे y की वैल्यू हमारे पास आ गई है 4। सेकेंड इक्वेशन पे आ जाते हैं। सेकेंड में ये 0 हो जाएगा तो हमारे पास बचेगा 6x इक्वल्स टू 20। ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं यहाँ पे, ये इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड। तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 3.3। जब हमने y0 पुट करा तो x की वैल्यू आई है 3.3। ठीक है, ये हमारे पास दोनों पॉइंट्स पुट हो गए। इक्वेशन 1 के पॉइंट, इक्वेशन 2 के पॉइंट, इनको ग्राफ में पुट करते हैं, देखते हैं। यहाँ पर हमने दोनों इक्वेशंस के पॉइंट लिख लिए हैं, अब इसको ग्राफ में पुट करते हैं। इक्वेशन 1 के पॉइंट ये, इक्वेशन 2 के पॉइंट ये। ठीक है, इक्वेशन 1 में x0 पे y क्या था 6, y की लाइन में देखेंगे 6, यहाँ पर आएगा 6, तो यहाँ पॉइंट बना लेते हैं। फिर जब ये x होता है, ये y 0 पुट किया था तो x क्या आया था 3, तो पॉजिटिव 3 है, तो पॉजिटिव में देखेंगे, x पॉजिटिव में देखेंगे, यहाँ पर हमारा पॉइंट। ये हमारी हो जाएगी इक्वेशन, ये हो गई हमारी इक्वेशन 1 की लाइन। अब इक्वेशन 2 की लाइन पुट कर लेंगे। इक्वेशन 2 पे क्या है 0, जब x0 पुट किया था तो y क्या था 4, y 4 और x क्या है 3.3, तो 3.3 हमारा कहाँ आएगा, यहाँ आएगा। ठीक है, तो सेकंड इक्वेशन की लाइन बना लेते हैं, सॉरी ये फर्स्ट की है। ये सेकंड इक्वेशन की लाइन हो गई, ये फर्स्ट इक्वेशन की लाइन हो गई। अब हम चेक करेंगे कि हमारा जो शेडेड एरिया है वो किस तरफ आएगा। तो ये हमारी इक्वेशन है दोनों, यहाँ पर x और y की जगह 0 पुट करूँगी तो ये हमारे पास ट्रू है। क्यों ट्रू है, क्योंकि 12 0 से ग्रेटर है, यहाँ पर भी 0 और 12 ग्रेटर देन है, तो दोनों कंडीशन क्या है हमारे पास ट्रू। तो दोनों कंडीशन ट्रू होने पर हमारा जो शेडेड एरिया होगा वो किस साइड पे आएगा, ऑरिजिन के साइड पे आएगा। ये भी इधर आएगा और ये भी इधर आएगा, तो हमारा जो फिजिबल रीजन होगा वो ये होगा। यहाँ पर दोनों लाइन मैच हो रही हैं, तो एक पॉइंट ये होगा, इस पॉइंट को आप लोग निकालेंगे, बाकी एक पॉइंट हमारे पास आएगा 0 0, दूसरा पॉइंट हमारे पास होगा ये 3 0, तीसरा पॉइंट होगा हमारे पास 0 4। तो हमारे कॉर्नर पॉइंट जो हैं वो आए हैं 0 0, 0 4 और 3 0, और चौथा कॉर्नर पॉइंट ये निकलेगा। ठीक है, अब आ जाते हैं इक्वेशन पर। जो हमारी इक्वेशन दी हुई है, इक्वेशन क्या आती देख लेते हैं। हमारी इक्वेशन है x y 30x प्लस का 36y, ये हमारी इक्वेशन है। इसके अंदर हम हमारे तीनों कॉर्नर पॉइंट पुट करेंगे और चौथा भी, 3 कॉर्नर पॉइंट पुट करेंगे, चौथा भी पुट करेंगे और देखेंगे हमारी मैक्सिमम वैल्यू कौन सी आ रही है और मैक्सिमम पॉइंट कौन सा आ रहा है। पहला पॉइंट 0 0 इसी इक्वेशन में, दूसरा पॉइंट 0 4 और तीसरा पॉइंट 3 0। कैसे पुट करेंगे, 30 ये हमारे पास है x और ये है y, तो 0 0 पहला कॉर्नर पॉइंट पुट करने पे तो ये तो हमारे पास हो जाएगा क्या 0। दूसरा कॉर्नर पॉइंट पुट करेंगे 30 0 क्योंकि ये x है और ये y है, प्लस का 36 4, ये तो हो जाएगा 0। इसको मल्टीप्लाई करवा लेते हैं, 36 मल्टीप्लाई बाय 4 हमारे पास आ जाएगा 144। थर्ड पॉइंट पे आ जाते हैं। थर्ड पॉइंट को कैसे पुट करेंगे, 30 ये x 3 है तो x की वैल्यू 36 एज इट इज 0, तो ये हो जाएगा हमारे पास 0। इसको मल्टीप्लाई करवा लेंगे तो हो जाएगा 0 90। ठीक है, अब हम देखेंगे कि हमारा कौन सा जो पॉइंट है वो चौथा पॉइंट पुट करने के बाद कि कौन सा हमारा पॉइंट मैक्सिमम आ रहा है। तो वो मैक्सिमम पॉइंट और मैक्सिमम वैल्यू ये हमारा आंसर होगा।